Welcome in our channel Success Achiever Study Academy. Today I will be discuss how we can speak English. English एक भाषा है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आने वाली कठिनाई जो होती है स्पीकिंग में क्यों होती है, क्यों नहीं बोल पाते हैं। जब सामने वाले कोई आपके सामने इंग्लिश बोलते हैं तो आप उसे कहते होंगे आप अपने मन में कि काश मैं भी ऐसा बोल पाता। और इतना ही नहीं, और साथ में सोचते होंगे या फिर दूसरे पॉइंट्स में आप ये भी सोचते होंगे कि देखो कैसा है इंग्लिश जान रहा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। इंग्लिश एक स्पोकन है और वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए आपके सामने वो इंग्लिश बोल रहा है और यह एक ज़रूरी हो गई है। अभी आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाइए तो आप इंटरव्यू के लिए इन किए, वहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है। आपका नॉलेज, आपने जो पढ़ाई किया, आपने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, MBA किए, बहुत सारे कोर्स किए और उसमें पढ़ाई किए, आपको नॉलेज है कार्यों के क्षेत्र में, परंतु आपकी सैलरी कम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बातों को बताने को ही हम लोग भाषा कहते हैं, और अभी की जो ये भाषा के रूप में यूजेबल है वह इंग्लिश है। तो हम लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें, और मैं देने वाला हूँ इंग्लिश सीखने के 5 मंत्र, जिस 5 रास्ते से गुजरकर आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरे अंत तक बने रहिएगा। और मैं एक एक बताता हूं कि इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में, समझने में हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं हम बोल पाते हैं। हर आदमी बोल सकता है और हर आदमी बोलता है। आप एवरीडे अपने लाइफ को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए और सोचिए कि प्रत्येक डे आप 100 वर्ड इंग्लिश के बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन, हेलो, हाय, गुड बाय, बहुत सारी चीज़ आप हर दिन बोलते हैं पूरे डे में। लेकिन अब इसी पे कि स्पोकन कैसे किया जाए, तो मैं इसके 5 तरीके ढूंढ कर लाया हूँ जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है। मैं एक एक करके बात करता हूँ दोस्तों। ओके, फर्स्ट है, आपको ऑप्शनल लैंग्वेज आदत हो गई है, ऑप्शनल लैंग्वेज की। अगर आपसे आवेदन लिखने को कहा जाए, आप क्या करेंगे? हिंदी में लिखना शुरू कर देंगे? नहीं, आपकी मोबाइल फ़ोन आपकी हिंदी में, फेसबुक पे चैटिंग, व्हाट्सएप पे चैटिंग हिंदी में, तो उसी थोड़ा सा चेंज करके आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा अपने लाइफ में। यानी सीखने की इच्छा लानी पड़ेगी, और सीखने की इच्छा जब आप में होगी तो आप अवश्य इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर ये इच्छा बनाना है कि मुझे ये सीखना है, और ये सीखने की ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत लगेगी तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये बात सही है कि जब आपको आवश्यकता नहीं लगेगी तो कोई भी चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन नहीं लगेगा तो आपका काम सही नहीं होगा, और अगर आपका काम सही नहीं हुआ तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आपको इंग्लिश सीखने की पहले मन बनानी पड़ेगी कि मुझे सीखना है, मुझे स्पोकन करना है, मुझे इसकी प्रैक्टिस खुद में करना है। मुझे अगर नहीं कहीं होती मैं सेल्फ से करूँगा। और दूसरा पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, आपको अपने अंदर इच्छा जगाना है कि आप में ये सीखना है और करना है। पॉइंट नंबर 2, अबाउट नॉलेज, हाउ यू स्पीक। आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, आप छोटा छोटा टॉपिक बनाइए। सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप जानते हैं ना, उस पे बोलिए, खुद से बोलिए, कोई दोस्त से बोलिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, या अगर ग्रुप नहीं मिलती तो सेल्फ को आपको इम्प्रूव करना है तो मेहनत आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। आप खुद से स्पीक कीजिए। आप कोई टॉपिक लीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं। आप खेल में इंटरेस्टेड हैं तो खेल की टॉपिक लीजिए। आपने अगर आज मैच देखा तो मैच में क्या क्या देखा उसको प्रदर्शित इंग्लिश में करना है वहाँ पे। तो ये धीरे धीरे आपको इंक्रीजिंग होता चला जाएगा और आप अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल है। और फिर मैं आगे चलता हूँ। और नंबर 3, ग्रामर की नॉलेज। नंबर 3 में आपको आता है ग्रामर की नॉलेज, जो भी आपको होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वह भाषा को शुद्ध करने की एक माध्यम है, एक पुस्तक है, जिससे भाषा शुद्ध और अशुद्ध कैसे होगा ये पता चलेगा। आपको लाइन का अरेंज करने की एबिलिटी आ जाएगी। जब आप ग्रामर को स्टडी करेंगे तो आप सही वर्ब, सही एडजेक्टिव, सही कंजक्शन, इन सब का चीज़ का यूज कर पाएंगे। जैसे लाइन को आगे बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? कंजक्शन को यूज करेंगे, सो, ऑफ,
कुछ भी, बिकॉज लाइन को आगे ले जाने के लिए। और इसके अलावा प्रोनाउन के साथ किसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये सारी चीज़। तो ग्रामर के लिए हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है चैप्टर बाय चैप्टर, आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं, वाचिंग कर सकते हैं और वहाँ से ग्रामर की भी नॉलेज ले सकते हैं। और रेगुलर क्लास हमारे दरभंगा एरिया में इसकी रेगुलर क्लासेस उपलब्ध हैं, जिसके लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, जिस पे आप कॉल करके अपना नाम और अपना नेम यहाँ रजिस्टर्ड कर देंगे तो हमारे ब्रांच में यह रेगुलर ग्रामर की क्लासेस चलती है। तो फिर मैं आगे चलता हूँ और बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड पावर। आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, मतलब वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ों के बारे में जब अंग्रेजी बोलेंगे तो उसके बारे में उसका वर्ड मालूम रहेगा, चेयर, कुर्सी मालूम रहेगा, तब तो मैं कुर्सी के बारे में बोल सकता हूँ। तो वर्ड मीनिंग के लिए आप लोग डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। यू डिक्शनरी ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके आप घर बैठे मोबाइल पे देख सकते हैं और वर्ड्स को धीरे धीरे सीखने लगेंगे कि इस चीज़ को ये हिंदी में कहते हैं, इसे ये इंग्लिश में कहते हैं। और आप तो बड़े हो गए हैं तो आप तो आसानी से वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी भाषा हम लोग बचपन से जो सुनते हैं वही हमारी माइंड में आता रहता है। तो अब उसकी इंग्लिश नेम है तो सुनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा वर्ड अगर प्रत्येक दिन तैयार करेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा वर्ड हो जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो प्रैक्टिस, जो पांचवी रास्ता, अंतिम रास्ता है प्रैक्टिस। आपने पहला से शुरू रखा कि सीखने की कोशिश किया, दूसरा आपने ग्रामर की नॉलेज लिए, तीसरा आप वर्ड पावर लिए और चौथा फिर आपने उसकी प्रैक्टिस प्रारंभ की और अंतिम चरण में आ गया प्रैक्टिस। आपको जब लगे मैं स्पोकन कर सकता हूँ तो आप कीजिए, उस समय आप शर्माइए मत कि मैं अंग्रेजी बोलूँ तो कैसा लगेगा, नो। और वैसे प्रैक्टिस वीडियो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, जिसमें मैं आपको कई चीज़ों के बारे में स्पीकिंग करके बताऊंगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं, सुन के भी सीखा जाता है। एक छोटे से बच्चे को लेते हैं, वह पहले सुनता है, आपकी बातों को सुनते उसको समझ में आ जाता है और वो फिर भाषा समझ लेता है। जरा सोचे, न्यूयॉर्क में जन्म लिए बच्चे को इंग्लिश कमज़ोर होगी, वो इंग्लिश स्पोकन करता है लेकिन उसके लिए हिंदी टफ होगा। और आप कितने भाषाओं को तो सीख चुके हैं, जैसे बिहार में रहने वाले बिहारी, इसके बाद यहाँ भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, इतने तो जाते ही हैं। बंगाल में बंगाली, हिंदी, फिर कैसे सीख गए, ये यूज हुआ, प्रैक्टिस हुआ। तो इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप टॉकिंग करें, इंग्लिश में टॉकिंग करने वाले दोस्तों से बात करें, उनसे बातें करें, वहाँ से आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। और ग्रामर, ट्रांसलेशन, वर्ड, ये सारी चीज़ों को कवर करते रहें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और आप भी अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं और उसमें अच्छे से बातें कर सकते हैं और खुद को परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश पर ही सारी चीज़ निर्भर है। तो मैं फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से आपको ग्रामर और इंग्लिश के सारे सेक्टरों पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।